हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है कि फाइंड इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू। क्लियर। देखिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप एग्जाम में बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इससे रिलेटेड। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये बताइए, नीचे साइन और कॉस दिया है तो साइन और कॉस से मिलता जुलता कोई आपको रिजल्ट पता है? तो हाँ, हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो ये बताइए, जब भी नीचे साइन और कॉस दिख जाए तो साइन और कॉस से मिलता जुलता कोई रिजल्ट आपको पता है? तो सिर्फ आपको एक रिजल्ट पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये बताइए, कुछ नहीं है ऊपर, तो अंश में 1 है ना, तो इस 1 की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। तो मैं वही काम किया हूँ, इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट बंद बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब आप पूछेंगे ऊपर वाला कहाँ से लिखे हैं, तो आप 1 की जगह पे इसको लिख सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। क्लियर। अच्छा, अब मैं नीचे क्या किया हूँ कि अलग अलग दोनों को फैक्टराइज कर दिया हूँ, मतलब अलग अलग दोनों को बांट दिया हूँ। मतलब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे इसको भाग दे दिया हूँ, फिर कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे इसको भाग दे दिया हूँ और अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया हूँ। क्लियर। सिंपली मतलब सिंप्लीफाई किए हैं, आप सिंपल समझ सकते हैं। इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे डिवाइड करेंगे, मतलब अलग अलग कर दिए हैं। तो प्लस इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स बट्टा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर। हम कुछ नहीं किए, बस इस दोनों को अलग अलग कर दिए हैं। अब बताइए, साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया। क्लियर। अब क्या बचा, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बटा कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस यहाँ से जब कास स्क्वायर एक्स से कास स्क्वायर एक्स कट गया तो यहाँ से बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। मतलब आप जब भी कोई समाकलन करते हैं तो आप एक कांस्टेंट जोड़ते हैं ना, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्लियर। अच्छा, एक फार्मूला होता है कि 1 बटा कास स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। क्लियर। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, टेन एक्स होता है। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस काट एक्स होता है, प्लस सी। तो मैं वहीं लिख दिया हूँ टेन एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। क्लियर। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस काट एक्स प्लस सी। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।